70 की उम्र में 25 जैसी ताकत, रिवर्स एजिंग के 9 आयुर्वेदिक नुस्खे। राधे राधे दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के किसी बुजुर्ग को चुपचाप बैठकर अपने घुटनों को सहलाते हुए देखा है? जब वो बिना किसी से शिकायत किए बस धीरे से इतना कह देते हैं, बेटा अब उम्र हो चली है, तो यकीन मानिए उस एक छोटे से वाक्य के पीछे उनका कितना बड़ा दर्द, लाचारी और मजबूरी छिपी होती है, इसका अंदाज़ा हम कभी नहीं लगा पाते। हम अपनी रोज़मर्रा की अंधी दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ध्यान ही नहीं रहता कि जिस शरीर ने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही शरीर अंदर से कमज़ोर पड़ रहा है। विज्ञान यानी मॉडर्न साइंस कहता है कि उम्र बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन शरीर को समय से पहले बूढ़ा होने से रोका जा सकता है। हमारे शरीर की कोशिकाएं लगातार पुरानी होती हैं, लेकिन सही पोषण मिलने पर वे खुद को दोबारा नया भी बना सकती हैं। वहीं हमारा हजारों साल पुराना आयुर्वेद कहता है कि सही आहार ही हमारी सबसे बड़ी औषधि है। जब भोजन सही हो तो दवाई की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बुढ़ापा आना तय है, लेकिन लाचार होकर, बीमारियों से घिरकर अपनों पर बोझ बनना हमारी किस्मत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 60-70 की उम्र में भी आपका शरीर 20-25 साल जैसी फुर्ती, ताकत और चुस्ती महसूस करे, तो आपको महंगे अस्पतालों या विदेशी दवाइयों की नहीं, बल्कि अपनी रसोई में छुपे इस कुदरती खजाने की ज़रूरत है। आज हम ऐसे 9 चमत्कारी नुस्खों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपनी सेहत की गाड़ी को फिर से तेज़ रफ्तार दे सकते हैं। पहला नुस्खा है मखाना और चिया सीड्स की खीर। बढ़ती उम्र में जब घुटनों और जोड़ों से कट कट की आवाज़ आती है या उठने बैठने में दर्द होता है, तो अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ कैल्शियम की कमी है, लेकिन मॉडर्न साइंस के अनुसार असल समस्या जोड़ों के बीच मौजूद प्राकृतिक तरल पदार्थ यानी ग्रीस और लुब्रिकेट का सूख जाना होती है। मखाने में कैल्शियम और प्रोटीन का अपार खजाना होता है, जबकि चिया सीड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फाइबर से भरपूर होते हैं। जब आप रात को थोड़े से देसी दूध में मखानों को भिगोकर पकाते हैं और उसमें 1 चम्मच चिया सीड्स मिलाकर खाते हैं, तो ये मिश्रण आपके जोड़ों को अंदर से कुदरती नमी और ग्रीस देता है। इससे हड्डियों की रगड़ कम होती है और चलना फिरना मक्खन जैसा आसान हो जाता है। दूसरा नुस्खा है अनार के छिलकों का जादुई काढ़ा। हम अक्सर अनार के दाने खाकर उसके छिलकों को क्या करते हैं, बेकार समझकर कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन आयुर्वेद में अनार के छिलके को नसों की सफाई करने वाली सबसे बड़ी औषधि माना गया है। आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है कि अनार के छिलकों में बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारी रक्त धमनियों यानी नसों में जमा होने वाले बैड कोलेस्ट्रॉल और प्लेक को धीरे धीरे काटकर बाहर निकालते हैं। जब नसों की रुकावट दूर होती है तो दिल पर दबाव कम पड़ता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। सूखे हुए अनार के छिलकों का पाउडर बनाकर रोज़ आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेने से नसें पूरी तरह साफ और लचीली बनी रहती हैं, जिससे दिल हमेशा जवान और मजबूत बना रहता है। तीसरा नुस्खा है अंकुरित मेथी दाना। मेथी का नाम सुनते ही सबसे पहले उसकी कड़वाहट याद आती है, लेकिन जब इसी मेथी दाने को पानी में भिगोकर अंकुरित कर लिया जाता है तो इसकी तासीर और गुण पूरी तरह बदल जाते हैं। अंकुरित मेथी में मिठास और न्यूट्रिशंस बढ़ जाते हैं। ये बढ़ती उम्र में सुस्त पड़ चुके पैंक्रियाज को दोबारा सक्रिय करती है, जिससे शरीर में इंसुलिन का निर्माण सही तरीके से होता है और डायबिटीज़ या शुगर पूरी तरह से नियंत्रण में रहती है। इसके अलावा मेथी शरीर के अंदरूनी हिस्सों की सूजन को खींचकर बाहर निकालती है और नसों के दर्द या शून्यपन को भी जड़ से खत्म कर देती है। अगला है चौथा नुस्खा काली किशमिश और अंजीर का रात में भिगोया हुआ पानी। साधारण पीली किशमिश की तुलना में काली किशमिश में आयरन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कई ज़्यादा होती है साधारण किशमिश से। जब आप एक सूखे अंजीर और 8 से 10 काली किशमिश को रात
एक गिलास पानी में भिगो कर रखते हैं और सुबह खाली पेट उस पानी को पीकर उन्हें चबा चबा कर खा लेते हैं तो ये शरीर में नए खून का निर्माण तेज़ी से करता है। ये नुस्खा हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे शरीर में पुरानी से पुरानी थकावट, सुस्ती और कमजोरी दूर होती है। साथ ही ये चेहरे की झुर्रियों को भी हटाकर त्वचा में एक नया कसाव और प्राकृतिक निखार लाता है। नंबर 5 यानी 5वां नुस्खा है कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स। बढ़ती उम्र के साथ पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही अंदरूनी कमजोरी, हार्मोनल बदलाव और पोस्टेट जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। कद्दू के बीज जिंक, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स का पावर हाउस होते हैं। जिंक हमारे शरीर में नए सेल्स बनाने और इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए सबसे ज़रूरी तत्व है। रोज 1 से 2 चम्मच भुने हुए कद्दू के बीज चबाकर खाने से शरीर का अंदरूनी स्टेमिना बढ़ता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और दिन भर एक नई ऊर्जा का एहसास बना रहता है। छठा नुस्खा है सफ़ेद तिल और गुड़ का सेवन। अगर आप अपनी हड्डियों को बुढ़ापे में भी फौलाद जैसा मजबूत रखना चाहते हैं तो सफ़ेद तिल से बेहतर आपके लिए और कोई ऑप्शन है ही नहीं। विज्ञान भी मानता है कि सफ़ेद तिल में दूध की तुलना में कई गुना ज़्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। जब आप सफ़ेद तिल को हल्के आंच पर भूनकर थोड़े से पुराने गुड़ के साथ मिलाकर इसका सेवन करते हैं तो ये शरीर में कैल्शियम के अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। रोज़ दोपहर के समय इसका छोटा सा लड्डू या 1 चम्मच मिश्रण खाने से रीढ़ की हड्डी का दर्द, जोड़ों की कमजोरी और मांसपेशियों का खिंचाव पूरी तरह से ठीक हो जाता है। 7वां नुस्खा है कच्चा नारियल और ताज़ा नारियल पानी। बुढ़ापे में अक्सर शरीर अंदर से सूखने लगता है, जिसे मेडिकल भाषा में डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसकी वजह से शरीर की कोशिकाएं समय से पहले ही मरने लगती हैं और चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं। नारियल पानी प्रकृति द्वारा बनाया गया सबसे शुद्ध इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिंक्स है। रोज़ ताज़ा नारियल पानी पीने से या थोड़ा सा कच्चा नारियल की गिरी चबाकर खाने से शरीर के हर एक सेल को तुरंत हाइड्रेशन और ऊर्जा मिलती है। ये शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और पाचन क्रिया को इतना मजबूत कर देता है कि भारी से भारी खाना भी आसानी से पच जाता है। अगला नुस्खा है 8वां नुस्खा, भुने हुए चने और छिलके वाला देसी गुड़। हमारे दादा परदादाओं की 80-90 साल की उम्र में बिना चश्मे और बिना लाठी के चलने का सबसे बड़ा राज यही देसी खुराक थी। भुने हुए चने में भरपूर मात्रा में लीन प्रोटीन और फाइबर होता है, जबकि गुड़ में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक आयरन होता है। जब इन दोनों को एक साथ खाया जाता है तो ये शरीर में एक ऐसा तालमेल बनाता है जो बाजार में मिलने वाले किसी भी महंगे प्रोटीन पाउडर या मल्टीविटामिन कैप्सूल से कहीं ज़्यादा असरदार होता है। ये बुढ़ापे में गिरती हुई मांसपेशियों को दोबारा ताकत देता है और शरीर को अंदर से इतना मजबूत बनाता है कि आप खुद को उम्र से 20 साल छोटा महसूस करने लगते हैं। 9वां नुस्खा है गिलोय और तुलसी की ताजी डंडी का काढ़ा। आयुर्वेद के ग्रंथों में गिलोय को अमृता की संज्ञा दी गई है, यानी जो कभी बूढ़ा न होने दे और बीमारियों से रक्षा करे। गिलोय की एक छोटी सी ताजी डंडी को कूटकर उसमें 4 से 5 तुलसी के पत्ते डालकर पानी में तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। इस काढ़े को हफ्ते में 2 से 3 बार पीने से शरीर का इम्यून सिस्टम इतना शक्तिशाली हो जाता है कि मौसम बदलने पर होने वाले संक्रमण, जोड़ों का दर्द, पुरानी से पुरानी बीमारियों, वायरल इन्फेक्शन आपके आसपास भी नहीं फटकते। ये आपके खून को साफ करके पूरे शरीर को रीसेट कर देता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे ही मौसम चेंज होता है हर किसी को कोई ना कोई बीमारी होने ही लगती है। तो दोस्तों, बुढ़ापा एक प्राकृतिक सत्य है और ये एक दिन हम सभी के जीवन में आना है, लेकिन बीमारियों के साए में जीना, रोज़ ढेरों गोलियां खाना, अपनों पर आश्रित हो जाना हमारी मजबूरी बिल्कुल नहीं है। ईश्वर ने हमारे शरीर को खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता दी है, बस ज़रूरत है तो इसे सही ईंधन देने की। आज ही अपनी रसोई के इस कुदरती खजाने को अपनी रोजाना की ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। अगर आपको ये जानकारी वाकई दिल को छूने वाली लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपने माता पिता, दादा दादी और घर के सभी बुजुर्गों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी एक सम्मानजनक और सेहतमंद जीवन जी सके। ऐसी ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।